एक कुम्हार था। यह मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचता था। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जब उसे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती तो वह गांव के बाहर तालाब के किनारे से मिट्टी ले आता। उसकी बनाई हुई चीज़ें गांव वाले अच्छे दामों में खरीद ले जाते थे। इसी से उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। परंतु अपने इस जीवन से कुम्हार संतुष्ट नहीं था। वह बहुत अमीर बनना चाहता था। एक दिन की बात है, कुम्हार तालाब के किनारे मिट्टी लाने गया। वहां जाकर वह अभी मिट्टी खोद ही रहा था कि अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर कुम्हार चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उसी तरह हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अब की बार घबराकर वह इधर उधर देखने लगा। जब उसे फिर से वहाँ कोई नहीं दिखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने ज़ोर से पुकारा, कौन है भाई? इस तरह हंस क्यों रहे हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? कुम्हार की बात सुनकर एक आवाज़ आई, मैं तो तुम्हारे पीछे वाले नीम के पेड़ पर बैठा हूँ। मैं तुम्हारी नासमझी पर हंस रहा हूँ। यह सुनकर कुम्हार ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे नीम के पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। उसे देखकर कुम्हार बोला, अच्छा तो तुम बताओ, मैंने क्या नासमझी की है? यह सुनकर वह आदमी बोला, तुम इतने दिनों से मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रहे हो, बताओ क्या मिलता है इससे? कुम्हार बोला, बस मुझे तो वक्त की रोटी मिल जाती है। यह सुनकर वह आदमी हंसा और बोला, वह 2 वक्त की रोटी, बस यही ना? क्या तुम्हारे पास अच्छा मकान है, बढ़िया कपड़े हैं और सवारी करने के लिए घोड़े हैं? कुम्हार ने यह बात सुनकर सिर झुका लिया और बोला, नहीं, यह सब तो नहीं है मेरे पास। वह आदमी बोला, बोलो क्या तुम ये सब चाहते हो? कुम्हार बोला, क्यों नहीं? इस पर आदमी बोला, फिर तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं कहता हूँ। बोलो मंजूर है? कुम्हार बोला, हाँ हाँ, मैं वह सब करूँगा जो तुम कहोगे। यह सुनकर वह आदमी बोला, सुना है कि तुम्हारे गांव में एक वैद्य रहता है जो तरह तरह की बीमारियों का इलाज कर सकता है। उसके इलाज के कारण तुम्हारे गांव में कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक बीमार नहीं रहता। वह वैद्य अपनी सभी जड़ी बूटियाँ एक अलग झोपड़ी में रखता है। तुम मुझे थोड़ी थोड़ी करके वह जड़ी बूटियाँ चुरा ला कर दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कुम्हार के मन में लालच घर कर चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है, मैं आज रात से ही यह काम शुरू कर दूंगा। तुम मुझे यही मुझे वह जड़ी बूटियां ला दिया करूंगा, परंतु मुझे अपना इनाम समय पर मिलना चाहिए। उस रात कुम्हार ने वैद्य के घर चोरी की और तालाब के किनारे आ गया। वह आदमी वहां पर पहले से ही खड़ा था। जब उसने कुम्हार को देखा तो अपने पास से एक मुहारे से भरी थाली निकाली और कुम्हार को दे दी। कुम्हार थैली पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। वह कई रातों तक ऐसे ही करता रहा, यहाँ तक कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। जब वैद्य को पता चला कि उसकी जड़ी बूटियाँ चोरी हो रही हैं तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत निगरानी भी रखी, परंतु चोर को न पकड़ सका। आखिर एक दिन ऐसा आ चुका कि वैद्य की सारी जड़ी बूटियाँ चोरी हो गई और जब बीमार लोग उसके पास इलाज के लिए आते तो उसको मना करना पड़ता। फलस्वरूप गांव के लोग बीमार व दुखी रहने लगे। वैद्य को नए सिरे से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए काफ़ी समय चाहिए था। उधर इन सब बातों से बेखबर कुम्हार चोरी की जड़ी बूटियों के बदले जो मुहरें मिलती थी उनको एक घड़े में इकट्ठा कर जाता था। एक रात जब वह कुछ आखिरी बची जड़ी बूटियाँ चुरा ले जा रहा था तो अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द उठा। इतना तेज़ दर्द उठा कि उसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। वह रास्ते में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब लोगों ने कुम्हार को बेहोशी पड़े हुए देखा तो उसे उठाकर वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने उसका निरीक्षण किया और कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए अपने झोपड़े में गया, परंतु कुछ समय पश्चात ही वह निराश होकर वापस आ गया, क्योंकि झोपड़े में से कल
रात बाकी बची जड़ी बूटियाँ भी गायब हो गई थीं। तभी उसको कुम्हार के पास पड़ी हुई एक पोटली दिखाई दी। उसने उत्सुकता से उस पोटली को खोला तो उसमें से कुछ जड़ी बूटियाँ निकली। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उस समय वह सब कुछ भूलकर उन जड़ी बूटियों को कुम्हार का इलाज करने लगा। कुछ ही देर में कुम्हार के पेट का दर्द शांत हो गया। जब उसने अपने आसपास सब लोगों को इकट्ठा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु जब वैद्य को भी देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। वो सारी बात समझ गया। तब उसे बड़ी शर्म आई। अगले दिन रात के समय उसने सारी मुहरें इकट्ठे की तथा तालाब के किनारे आ गया। वही आदमी कुम्हार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कुम्हार ने उसे मुहरें देते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन जो सिर्फ मुझे ही खुशी दे। अपनी मुहरें वापस ले लो तथा वैद्य की सारी जड़ी बूटियाँ लौटा दो। वैद्य की सारी जड़ी बूटियाँ वापस लौटा दो ताकि वह बीमार व दुखी लोगों की सेवा कर सके। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी भूल समझ में आ गई। जाओ, वह मुहरें भी रखो तथा वैद्य को भी उसकी जड़ी बूटियाँ वापस मिल जाएंगी। हाँ, एक बात याद रखना, आगे से कभी बिना सोचे समझे रुपए के पीछे मत भागना। हो सके तो यह बात अपने अन्य साथियों को भी समझा सिखा देना। यही मेरी इच्छा है। अगले दिन वैद्य की झोपड़ी फिर जड़ी बूटियों से भर गई। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ। उन मुहरों से कुम्हार ने गांव में बीमारों के लिए एक अस्पताल खुलवाया, जहां सभी गरीब एवं दुखी लोगों का मुफ्त में इलाज होने लगा। दोस्तों, कुम्हार की एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए इसी टाइप्स की वीडियो डेली पाने के लिए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।